हेलो गाइस। मेरा नाम है ओमकार। कितनी बार बताना पड़ेगा पता नहीं, पर मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लग गया हूँ सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे, या हर किसी का पर्सपेक्टिव देखने लग गया हूँ, चाहे वो पोइट हो, चाहे कोई वो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कोच हो। हर किसी के पॉडकास्ट, इंटरव्यू, उनकी सक्सेस स्टोरी सुन सुन के मैं अपनी धारणाएं बनाने लग गया हूँ कि किस रास्ते पे मुझे चलना चाहिए और कौन सा रास्ता मेरे मेरे को सक्सेस की तरफ ले जाएगा, या फिर भटका भी देगा, या ज़िंदगी के किसी फेलियर तक पहुंचा देगा। मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं है। मैं काफ़ी कंफ्यूज रहने लग गया हूँ। बहुत बार सोचता हूँ कि मैंने ये चीज़ें अपने हिसाब से चुन ली हैं, लेकिन वो किसी और का थॉट होता है। तो वो चीज़ें मेरे को 1 महीने के बाद में रियलाइज़ हो जाती हैं कि मैं गलत रास्ते पे निकल गया था। और ऐसे करते करते मैं नहीं चाहता कि मैं 25-30 साल का हूँ तो भी मेरे को ये लगे कि मेरे पास अपना कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, या मेरे पास कुछ अपना खुद का वो नहीं है। पर मैंने एक बात तो देख ली है, जितने भी मैंने पोइट, सिंगर, इन चीज़ों इनकी सक्सेस स्टोरी सुनी है, या फिर जो नाकामयाब हुए हैं उनके पॉडकास्ट सुने, तो मुझे यही लगा कि सबका अलग अलग इमोशनल उनका इंटेलिजेंस है, उनके समझने का तरीका अलग है। मुझे किस चीज़ तरह का अपनाना चाहिए, मैं ये सोचता रहता हूँ क्या मैं भी एक दुखी सरफिरा इस टाइप का, क्योंकि इंस्टा पे भी देखते हो आप, इमोशनल हुक दिए जाते हैं आपके, ऐसी रील्स दिखाई जाती हैं, बहुत सारी इमोशनल रील्स दिखाई जाती है आपको, यू कैन डू इट। आर्टिस्ट बनने के लिए भी आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है कि पैशन को फॉलो करो, ये करो, वो करो। लेकिन कोई कह रहा है डिसिप्लिन को फॉलो करो, कोई किसी रास्ते पे चलने को कह रहा है, कोई किसी रास्ते पे चलने को कह रहा है, कोई कह रहा है क्रिएटिव माइंड नहीं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा तो आप एक बार उस चीज़ को छोड़ दो, थोड़ा ब्रेक लो। कोई कह रहा है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पता नहीं किस चीज़ को फॉलो करें यार। और ऊपर से ये डिस्ट्रैक्शन है वो अलग ही आपको दुखी करती रहती हैं, और आपके पास्ट का फेलियर का बैगेज भी तो अभी इकट्ठा होने लग गया। इस चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ कि अब मैं 22 साल का हो जाऊँगा 1-2 हफ्ते में। तो मेरे पास्ट का बैगेज यार, जो मैं पास्ट में मैंने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे थे और मैं कामयाब नहीं हो पाया था, तो वो बैगेज अभी तक मेरे कंधों पे इकट्ठा होता जा रहा है। तो मैं खुल के अब और भी नई चीज़ें ट्राई नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही मैं कह रहा, पर मेरे को डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सही बताऊँ तो। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें फॉलो करके देखी, मैंने डिस्ट्रैक्ट होके भी देखा, अपनी चीज़ों में मगन होके भी देखा, पर सबसे ज़्यादा एक चीज़ मेरे को सेल्फ सेटिस्फाई, बी ए मैन। जब हर कोई बंदा, हर कोई करता रहता है, बी ए मैन, डोंट बी ए बॉय। अगर मैं मैन बन जाऊँगा, कंट्रोल कर दूँगा सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस ले आऊँगा, कंसिस्टेंसी ले आऊँगा, तो मेरे को लगता है कि मेरे अंदर का कलाकार मर जाएगा। क्योंकि मैन बनने के लिए आपको जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ी, जो कि मैं कर रहा हूँ यार। कम से कम 1.5-2 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, और मैं उसमें खुद को स्टक महसूस भी करता हूँ। छोड़ने की कोशिश नहीं की, सही बताऊँ तो अभी तक। पता नहीं क्यों उस चीज़ को दोहराया जा रहा हूँ, अपने जिम्मेदारियाँ समझे जा रहा हूँ। और ये एज ए मैन ही है, अभी तक मैंने कुछ ऐसा आर्टिस्टिक सोचा नहीं। हालांकि मैं एक अच्छा पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ, लोग भी कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही, सही बताऊँ तो। और मैं पास्ट में ज़्यादा जीने लग गया यार, एज ए पोइट के हिसाब से। राइटिंग वाइटिंग भी मेरे को पता लगा 2022 में, जब मैं पहली बार अकेला पढ़ा, तब मेरे को पता लगा कि डायरी भी आपकी एक सबसे अच्छी दोस्त हो सकती है, अगर आप अपना कुछ भी अंदर की फीलिंग बाहर निकाल सकते हैं उससे। सिर्फ पेंटिंग, पोर्ट्रेट ही एक ज़रिया नहीं होता। तो मैं इस मामले में खुशनसीब महसूस करता हूँ खुद को। मैं कंफ्यूज भी हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, क्या चीज़ें मैं करूँ। मेरा तो हर फील्ड में ट्राई करने का मन करता है, पर हर कोई कहता है कि, फिर वही हर कोई, तब देखा आपने, मुझे हर किसी के ओपिनियन से फ़र्क पड़ने लग गया। ये चीज़ कितनी गलत लगती है मुझे अपने बारे में। क्या पता मैं शुरुआत से एक नाइस गाय था, पर मैं डेंजरस भी हूँ एक किस्म से। मैं चाहूँ तो अपनी किसी भी चीज़ के, अपने किसी पर्सनल बंदे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर वो मेरे ईगो भी है, सही बताऊँ, ईगो, अगर मेरे ईगो पे लग जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मेरे को वीडियो बनाने का शौक़ भी चढ़ा हुआ है, ट्रैवलिंग का शौक़ भी चढ़ा हुआ है,
अकेला रहना पसंद है, लेकिन कलाकार हूँ तो मेरे को वो भी चाहिए भाई, क्या कहते हैं, अटेंशन चाहिए भाई। मेरे को तालियों की गड़गड़ाहट भी अच्छी मोटिवेट करती है मेरे को। तो अब मेरे को क्या चुनूँ? मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सही है, कंपनी में पड़ा हूँ भाई, कोई ध्यान नहीं दे रहा, अपने काम भी कर रहा हूँ भाई मैं, लेकिन ईमानदार बहुत हूँ मैं अपने काम में, वफ़ादार हूँ, मैं कुत्ते के जैसा वफ़ादार हूँ। मैंने ये मेरे बचपन का है यार, मेरे है ना ये डीएनए में, एक इंसान का वो स्वभाव बन जाता है। मैंने है ना इससे पहले पेंटिंग वगैरह का काम किया था, फ्रीलैंसिंग का, वहाँ बहुत बंदों ने मेरे साथ गद्दारी की, लेकिन मैंने कभी किसी का कुछ वो नहीं किया। मेरी बहुत पेमेंट रुक गई थी पेंटिंग्स की, लेकिन मैंने उस बंदे को जाने दिया, लेटिंग गो, आर्ट ऑफ लेटिंग गो। क्या पता मैं नाइस गाय हूँ, क्या हूँ पता नहीं, अपने हक का पैसा होता ना भाई, जो खून पसीना पैसा बोलते हैं, वो भी मैंने छोड़ा है। और अब यहाँ आके 1 साल में अकेला पड़ गई, मेरे अंदर की चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी होने लगी, तो मैं उसको बाहर निकालने के लिए, या पता नहीं उसको अंदर रखा हुआ हूँ, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ देने लग गई हैं। मुझे अब उसे निकालना होगा, और मैं मोटिवेट भी अच्छा कर देता हूँ, तो कभी कभार सोचता हूँ, पर मोटिवेट आपसे सामने वाला बंदा तभी होगा जब उसको आपके अंदर कुछ दिखेगा। इसीलिए जब भी मैं अपने भाई को मोटिवेट करता हूँ, अपने दोस्तों को मोटिवेट करता हूँ, हालांकि वो मुझे खुद से ऊपर समझते हैं, इसीलिए वो मोटिवेट हो भी जाते हैं, लेकिन मेरे को अंदर से पता है कि मैं भी एक समय आने पे टूट जाता हूँ, चीज़ें मेरे हाथ से बेकाबू हो जाती हैं, वहाँ मेरी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जवाब दे जाती हैं, वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अब फैसला लिया है कि मैं इमोशनल बनूँ या डिसिप्लिन ज़्यादा बनूँ, क्योंकि इमोशनल होने से आप चीज़ों को एक अलग तरीके से डाइवर्ट करके दिखा सकते हो कि भाई मेरे साथ ये हुआ था, देख ये मेरी मजबूरी थी भाई, उस टाइम पे मैं ये नहीं कर पाया था, मेरे पास इन चीज़ों की कमी थी। अब मेरे पास 4-5 महीनों से मेरे पास कैमरा नहीं है भाई, मेरा फ़ोन टूटा पड़ा है, मैं इसी से फिर भी इतनी कोशिश करी, लेकिन भाई आजकल हर बंदे के पास 16-17 साल के बच्चों को डीएसएलआर मिल रहा है चीज़ें, तो वो मुझसे बहुत आगे से शुरुआत कर रहे हैं, और मैं कहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ? डीएसएलआर लेने से। इनको एक्सक्यूज़ेस बोल के चीज़ें हम बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ेस, पर शुरुआत भी तो देखो ना आप। इसीलिए मैं पहले एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, मेरे पास वो स्किल हो। तो मैं स्किल मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारे इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ मैं, दिन रात लीड का, इतना अकेलापन महसूस, पर इसमें मेरे को सेल्फ रिफ्लेक्शन होता रहता है, मैं चीज़ों को ग्रेटफुल होने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी शायद क्या पता है कैमरा बंद करने के बाद फिर तन्हाई मुझे घेर ले, फिर मैं अपने ख्यालों से, मेरा खुद से सामना होता है ना, तब मेरे को बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ, और ये चीज़ें आगे आगे और बढ़ती जाएंगी, मेरे को कामयाबी की भूख अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है। सही बताऊँ तो शायद मेरे को आपको ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बोलने से चीज़ें बहुत कम हो जा, लेकिन अब मैं करूँ क्या? अब मेरे अंदर का किसी को भी नहीं पता, और ये होना ज़रूरी है मेरे हिसाब में। मैं जितना एक्सप्रेस करूँगा उतना सही रहेगा, वरना अंदर ही अंदर चीज़ें बहुत ख़राब कर देती हैं। और अगर मैं डिप्रेशन में नहीं होता, शायद आपने नोटिस किया हो ना, ये मेरी वीडियो में आप ज़्यादातर ये देखेंगे ऐसे स्ट्रेस रहेगा। अभी अभी मैंने गौर किया, सर मैं सामने फ्रंट कैमरा में देख रहा हूँ ना, तो आप पीछे देखना मेरी वीडियो बैक करके, आप देखोगे कि अब मेरे को पता लग रहा है कि हाँ चीज़ें स्ट्रेस्ड आउट है, कुछ तो मेरे मेंटल में दिक्कत हो रखी है। शायद मुझे दोस्त बनाने चाहिए, पर शायद मेरे को ये पीरियड एज ए मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी का पार्ट है ये, क्योंकि हर किसी की लाइफ में आता है। देखो यार मैं कितना ज्ञान फैलने लग गया, ये इतनी चीज़ें कंज्यूम कर करके मैंने बहुत ख़राब कर लिया, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन पा रहा। इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की बजाय इनको एज ए डिफेंड कर रहा हूँ मैं, बार बार वही चीज़ें दिमाग मेरी आपके सामने देखो फिर शरीफ बन गया, लेकिन अंदर ही अंदर फिर सोचूंगा कि यार हाँ, तब नहीं सोचूंगा कि हाँ अब इसको जाने दे, ये भी एक पार्ट है ज़िंदगी का, तब मैं नहीं करता, तब मैं अंदर टूट जाता हूँ, चीज़ें ख़राब कर देता हूँ, खुद ही डिसिप्लिन तहस नहस कर देता हूँ, बॉडी भी नहीं बन पा रही यार, पता नहीं। मेरे हिसाब से बॉडी का भी कनेक्शन होता है, 6 पैक देखो, 6 पैक भी नहीं आ पाया अभी तक मेरे सही से। खाना भी खुद बनाना होता है यहाँ पे, मेरे को सही बताऊँ तो एप्रिसिएशन चाहिए होता है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, लेकिन इस अंधेरे कमरे में 6:30 बजे की सितंबर की गर्मी में पसीने में तर मैं अकेला बैठा हूँ, पर पता नहीं फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है मैं लाखों करोड़ों लोगों से बात कर रहा हूँ, अकेला महसूस नहीं हो रहा, मेरे को अच्छा ही फील हो रहा है। शायद मुझे
पहले ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था ये चीज़ें, ताकि जब भी मेरे अंदर ये डिप्रेशन आता तो मैं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की बजाय इन चीज़ों पे ध्यान दे पाता और चीज़ें सुधार पाता। मैं ये वीडियो किसी को भी नहीं दिखाना चाहता, कोई मत सुने चाहे, पर मेरे को ये अंदर से बोलना था किसी को एज ए इंडिविजुअल, पता नहीं क्यों। और मैं अच्छे अच्छे शॉट्स लेना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है मैं कर भी लूँगा। लेकिन सही बताऊँ ना, मेरे को डिसिप्लिन चुनना ही पड़ेगा, वरना मैं एज ए होपलेस रोमांटिक या फिर ऐसे ही जॉन एलिया टाइप में, क्योंकि वो चीज़ें मेरे को हिट करती हैं भाई। मैं एक चीज़ें 1000 करोड़ बार जॉन एलिया की शायरी सुन के सेम उसी लेवल का दुखी हो सकता हूँ जैसा वो मैंने पहली बार सुन के दुखी हुआ था। और पता नहीं किस चीज़ का दुख, ये दुख शायद हमारा, कुछ बंदे होते हैं इमोशनली इसीलिए ज़्यादा हैं, वो अपने पीछे लेके आते हैं। मैं इतना लॉजिकल नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर डिसीजंस मेरे इमोशनल पे लेता हूँ, जो कि मेरे लिए अच्छा और बुरा दोनों ही है। पर मैं सब कुछ कर दूँगा, ये चीज़ मेरे अंदर है और मैं करके दिखाऊँगा। पर उसके लिए डिसिप्लिन चाहिएगा, बातें फैलने से कुछ नहीं होता भाई, डिसिप्लिन चाहिएगा। डिसिप्लिन आप भी करते रहिए, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इसको कंसिस्टेंसी को दिखाऊंगा, कंसिस्टेंसी का रिजल्ट दिखाऊंगा। मेन बात अपने माइंड को भी सेट करना चाहिए मेरे को अपने, क्योंकि माइंड अगर ख़राब हो गया तो वो क्रिएटिव, अब मेरी एनर्जी भी जा रही है, मैं डेली थक भी रहा हूँ भाई, सुबह शाम तक जा रहा हूँ जॉब पे, थक भी रहा हूँ, सिर्फ बैठने का काम होता है तो भी मैं इतना ज़्यादा थक जाता हूँ। वो चीज़ें अच्छी नहीं है भाई, करनी पड़ेंगी शुरुआत, चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, वरना कुछ सही नहीं हो पाएगा। और एक दिन मैंने अभी सिगरेट पीना, ये चीज़ें तो ध्यान भटकाने के लिए शुरू करी नहीं है, क्योंकि जो माइंड थॉट इकट्ठे हुए तभी हम या तो ये कर लेते हैं या फिर दारू पी के उस थॉट से बच जाते हैं। लेकिन मेरे पास अभी कोई ऐसा है नहीं ना, क्योंकि मैं तो शुरुआत से ही एक टिपिकल नाइस गाय लड़का हूँ। तो वो चीज़ें, कोई ऐसा दोस्त वोस्त भी नहीं है जिससे ज़्यादा शेयर कर सके, अंदर तक की बातें मैं नहीं कर पाता शेयर भाई, इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी। लेकिन एक्सट्रोवर्ट इतना कि मेरे को भाई फेमस भी होना है, करनी है चीज़ें, सारी चीज़ें करनी है। खुद की शक्ल से भी 6 महीने हो गए मैंने शीशा नहीं देखा यार, सिर्फ जिम वाला शीशा है, उसमें भी शक्ल नहीं देखता, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता भाई सारों के सामने ऐसे करना। करूँगा, सब कुछ करूँगा। 1 घंटे का ये वीडियो मैं अपलोड भी ज़रूर करूँगा, क्योंकि एज ए पब्लिक में जब आप डालते हैं चीज़ें तो एडमायर करते हैं चीज़ें, तो चीज़ों की सही बैलेंस हो जाती है। मेरी आंखें सूजी रहने लगी, शरीर साथ छोड़ देगा आने वाले 5, 6, 7 सालों में, शरीर साथ छोड़ने लग जाता है। अगर आप 17, 16, 17, 18 साल के हैं तो तैयार हो जाएंगे दोस्तों। 16 से 23 साल एक नंबर कितना आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं 1-1.5 साल के अंदर भाई, बहुत कुछ बदल के रख सकते हैं। मेरे को अपना पैशन ही पता नहीं लग रहा अभी तक। आप 16-17 साल की उम्र में ही लग जाएं, पर नहीं लग सकते यार जब तक आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं पड़ेगी ना। अब मैं अकेला हूँ यहाँ पे, मेरे को पता लग गया भाई कैसे कैसे क्या मेरे बाप की जिम्मेदारी थी। बाप नहीं बोलना चाहिए कभी भी, पापा सही शब्द है, बाबूजी सही शब्द है। इतने सारे पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, अब छूट चुकी हैं चीज़ें, करने की क्या सोच रहा हूँ, हो क्या रहा है पता नहीं, क्या चल रहा है यार ज़िंदगी में। बहुत सारी अजीब पेंटिंग बनाने लग गया हूँ। पेंटिंग आती नहीं है यार, छूट गई मुझसे सब कुछ, बहुत चीज़ें ख़राब कर दी यार मैंने एज ए लाइफ में। मैंने करने से ज़्यादा दिखाने पे कि मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को देखो, पता नहीं क्यों ऐसा हूँ मैंने करने से ज़्यादा दिखाने पे फोकस किया कि हाँ मेरे को नोटिस करो यार। शायद मैं प्यार का भूखा हूँ, ये गलती होती है यार मुझसे। बचपन से मेरे को अटेंशन चाहिए होती है। जब मैं छोटा था, मैं 6 साल का जब तक हुआ तब मेरे को मम्मी की अटेंशन चाहिए होती थी, मैं किसी और की गोदी में जाता ही नहीं था। उसके बाद मुझे दोस्तों की, यार देखो यार शिट, दोबारा मैंने देखा तो ऐसे आ रखी थी लाइन।
टेंशन का भूख है, ये चीज़ें गलत है मेरी। मैं हाँ यार, क्या करने आया था मैं भूल ही गया। मैं कमिटमेंट करने आया था कि मैं बदल के रखूँगा सारी चीज़ें। हकीकत बता रहा हूँ।